कि ये अभिशाप है या वरदान है, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ। मैं अगर अपने बेसिक्स को भूल गया कि मैं क्यों आया हूं इस फील्ड में, तब तो अभिशाप हो जाएगा। से कह रहा हूं, वो आपको तैरने की कला सिखा देगा, चैंपियन नहीं बना सकता है। लेकिन क्लियर रहिए कि किस चीज में आपको ब्रांड बनना है, वो इंपॉर्टेंट है। उससे फिसल गए तो गए काम से आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शिव अरोड़ा है और स्वागत करता हूं आपका द वैल्यू एडिशन शो के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज हमारे साथ इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, जिनकी बोली में एक बहुत ही गजब की मिठास है। उनको जब सुनते हैं तो लगता है सुनते ही चले जाएं। ऑथर, इंटरनेशनल स्पीकर एंड पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कोच राजेश अग्रवाल सर, वेलकम सर। थैंक यू शिव, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एज अ मतलब आज एक होस्ट की तरह नहीं, आज मैं इस पॉडकास्ट को एक फैन की तरह मतलब होस्ट करूंगा, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स टू आस्क फ्रॉम यू। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज ये मेरे लिए एक कंप्लीट लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। So again, thank you so much for giving me this opportunity, sir. I'm really very excited. Shiv, I would like to reciprocate in a similar way. Thank you for approaching me, and I really liked your presentation via mail which you have sent me, and you must have observed that it took me hardly few minutes to say yes to your proposal. So it's an honor for me. And I was amazed. And yes, you are one of those trainers, मतलब very few, जो कि पर्सनली जिनका नंबर अवेलेबल है उनकी वेबसाइट में, और जो कि पर्सनली अप्रोचेबल है नो। तो सर, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि 23 साल का लंबा अनुभव, राइट? 23 साल पहले मतलब भारत में 23 साल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला। तब भी लोग इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते थे। आज भी लोग, देयर आर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बट उस समय आपने ये कैसे डिसीजन लिया कि मेरे को कोच बनना है, मेंटोर बनना है, और कैसे आपकी ये जर्नी कैसे बिगिन हुई? सो वी वांट टू नो योर स्टोरी, हाउ यू बिगिन। Absolutely, thank you, thank you. मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा. I would like to go back a bit. The whole journey started in the year 1990 actually. Okay. जब मेरी उम्र हार्डली 20 साल में एंटर कर रहा था मैं, in 91 practically speaking. So I born and brought up in Kolkata. My complete education took place in Kolkata, and there I attended a training course. वहाँ पे मैंने एक training course attend किया by my mentor, my trainer, Mr. Ghosh, Mr. Ashit Ghosh, right? Okay. And the day I entered in the auditorium and the way he started training, day one in my unconscious mind, I said, this is it. ठीक है? आपके अंदर एक वाव की वॉइस आती है ना कि भाई ये है मेरे, ये काम है मेरे लिए, और वो सिर्फ मुझे पता था कि मैंने खुद को हाँ बोला. इट वॉज अ यस टू माई सेल्फ. ठीक है? सो देयर आफ्टर द कोर्स खत्म हो गया. आई वॉज इन टच विथ माई ट्रेनर मिस्टर घोष, और उनसे मैं मिलता रहा. एंड देन सेम ईयर माई फादर लॉस्ट एवरीथिंग इन बिजनेस इन कोलकाता. इट वॉज अ ट्रेजेडी. So he went bankrupt, and we had to run over Kolkata to Delhi overnight. यानी सब कुछ छोड़ के दिवाली के दिन we came to Delhi to my Buaji's house. I had two sisters. One was on the marriageable stage, and my father was suffering through lung cancer, which was on 4th stage. And he said, "Now you got to look after the family. I give it up. मेरे से नहीं होगा. अब तुमको बीच में आना पड़ेगा." सो मैं काम तो कर ही रहा था. सो शिव, आई स्टार्टेड माय करियर इन दिल्ली इन द ईयर 1992 इन पालिका बाजार. पालिका बाजार गेट नंबर 5 के नीचे आप उतरेंगे, 265 नंबर शॉप आती है. माय फादर गेव मी अ ब्यूटीफुल हैंगर जहाँ पे मैं टी शर्ट बेचता था. एंड आई यूज्ड टू स्टैंड एंड आई यूज्ड टू थिंक मेरे फ्यूचर का क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन अबाउट माय फ्यूचर. मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था. I couldn't complete my graduation. मैं बिल्कुल एग्जामिनेशन देने के लास्ट स्टेज पे. But the best part was I was in touch with my trainer, the one who trained me in Kolkata. मैं उनसे
टेलीग्राम के माध्यम से या पोस्ट कार्ड के माध्यम से, बिकॉज दैट ट्रेनिंग वाज देयर इन माय सिस्टम। मतलब वो जो ट्रेनिंग मैंने ली थी वो कोई थियोरेटिकल मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं थी जो आज हम देखते हैं। इट्स अ सिस्टम व्हिच वेंट इनसाइड माय ब्लड एंड वेसल्स एंड सबके अंदर चला गया था, मेरे खून में चली गई थी। So there what happened, I lost my father within 6-8 months, और उसी बीच मेरे रिश्तेदारों ने मेरी छोटी सिस्टर की शादी कराई 1-2 महीने के अंदर। But then I kept on writing to my trainer कि आप मौका निकाल के इधर आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। और ईश्वर ने ऐसी रचना रची, he shifted to Delhi. My trainer who was in Kolkata, he shifted to Delhi. And then तो उसके बाद 93 में I gave up my job. We started a training company in Delhi. So actually तुम देखोगे, so it's a 30 years plus journey. And we started a training company in Delhi. No looking back. बहुत मेहनत की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में जाके उनके प्रोग्राम के पोस्टर्स लगाता था मैं, कल उनका प्रोग्राम होने वाला है। But that was fun. मतलब आज भी अगर आप मुझे वो काम करने को बोलो तो मैं करना चाहूंगा, बिकॉज उस चीज ने मुझे बनाया है। ठीक है। एंड देन आई वर्क विथ हिम फॉर 7 years एंड इन 2000 आई सेड अब आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मैं ट्रेनिंग का स्टार्टअप वर्ड तब इतना दैट वाज इट वाज नॉट so much in train startup. So I took his blessings, and in 2029 September, I launched my own company called Rebirth Academy, जो आज भी है। बिल्कुल, और आज भी इसका नाम एकदम नया ही लगता है, लाइक इट इज काइंड ऑफ कि जो रीबर्थ दे सकती है ना लोगों को। जी। सो ये अब आपके प्रश्न का यहाँ तक का ये उत्तर था शिव। सर, बट जैसे कि आई सी यू एज अ लाइक वन ऑफ इंडियाज लीडिंग कॉर्पोरेट ट्रेनर, नो? तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मतलब पिछले 23 सालों में क्या बदला है सर? उनकी नीड्स में क्या बदला है? क्या अप्रोच बदला है? कॉर्पोरेट कंपनीज का काम करने के तरीके में क्या बदला है? Shiv, here I would like to say that earlier it was a general kind of motivational programs. Okay. General. आप कुछ कहानियां बता दो चल जाएगा, आप कुछ anecdotes बता दो चल जाएगा. But now it is not general. It is not a kind of general program. You got to be super specialist. ये बदला है. यानी अगर आप आज कोई भी कंटेंट दे रहे हो तो वो कंटेंट उसको मालूम है जो आप दे रहे हो, ठीक है? तो फिर वो आपको क्यों हायर करेंगे? विच मीन्स आपके पास उनकी नॉलेज के ऊपर कुछ प्लस है जो वो रिसीव करना चाहेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, वो प्लस फैक्टर में आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जर्नी, आपका रिसर्च, आपकी मेथोडोलॉजी, आपका वे ऑफ डिलीवरी, इट गॉट टू बी क्विक टू लर्न, क्विक टू अप्लाई। यानी आपकी डिलीवरी में और एप्लीकेशन में अगर गैप हो गया, यू आर आउट ऑफ द मार्केट। ये परिवर्तन हुआ है। यानी इफ आई कैन बी मोर स्पेसिफिक, सो ये मैं थोड़ा मजाक करता हूं कि देयर वाज अ गाय हु वेंट टू एन आई सर्जन एंड ही आस्क्ड, डॉक्टर साहब देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय आई, एंड द सर्जन सेड, व्हिच आई? बिकॉज़ आई एम अ लेफ्ट आई डॉक्टर। यू अंडरस्टैंड? यस सर। इतना ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट जब आपको बुलाता है तो वो क्लियर एजेंडा देके बुलाता है, मुझे इन विषयों पर आपकी सेशंस चाहिए, ये आपको डिलीवर करना है, ये मेरा कंसर्न है, ये मेरा विजन है, ये मेरा। तो आपको पहले से ज्यादा होमवर्क और हार्डवर्क करना पड़ेगा। राइट। तो सर, लाइक टॉकिंग अबाउट ब्रांड बिल्डिंग नाउ, अगर मैं एक नया स्टार्टअप हूं तो हाउ यू हेल्प मी as like to build my own brand, right? Because startup culture तो मतलब शार्क टैंक इंडिया ने और ज्यादा प्रमोट कर दिया है, लाइक अब तो हर घर स्टार्टअप वाली बात है जी। हाँ, तो एक तो हमें समझना पड़ेगा कि ब्रांड और बिजनेस में फर्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। Right, और हमारा रीबर्थ एकेडमी का स्लोगन है अ जर्नी फ्रॉम बी टू बी। बी टू बी मतलब बिजनेस टू ब्रांड स्टोरी। ओके, ये हमारा टैगलाइन है, ये हमारी स्लोगन है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, व्हाट टर्नओवर, सेल्स, ग्रोथ,
profit. These are normal words which are being used for business, right? But when it comes to brand, Shiv, things change. Things change. A brand is a trust. A brand is a faith. A brand in an emotional connectivity. When you buy a brand, let's talk about Indian brands. हम किसी विदेश की बात नहीं करते. When you buy anything from Tata's, what do you feel? You feel emotionally connected. You feel a trust factor. Tata is equal to a trust factor. So अगर आप ब्रांड की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हम नॉर्मली मैं देखता हूं एक स्टार्टअप में वर्ड यूज होता है हैप्पी लैंडिंग. हैप्पी लैंडिंग मतलब मैंने भी फंडिंग करा के कंपनी चला दी, इतने करोड़ों की कंपनी बना दी, नाउ लेट मी सेल इट ओवर टू समबडी एल्स. अब वो नहीं चलेगा. अब हमें विजन के साथ मार्केट में आना पड़ेगा, हमें मिशन के साथ आना पड़ेगा, हमें फिलॉसफी के साथ आना पड़ेगा और एक बिजनेस को ब्रांड स्टोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चाहे वो स्टार्टअप हो, स्मॉल साइज बिजनेसमैन हो, इट डजंट मैटर. बट एक लंबे पर्सपेक्टिव के साथ, चाहे आपका ये यूट्यूब चैनल हो या पॉडकास्ट हो, ये एक लंबे विजन के साथ आना पड़ेगा कि मैं पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ. जस्ट टू गेट फ्यू व्यूअर्स और सब्सक्राइबर नहीं, वो तो मिल ही जाएंगे. बट मेरे 100 सब्सक्राइबर अगर जेन्युइन है तो मैं उन पर ज्यादा भरोसा करूंगा बशर्ते कि 1000 इनजेन्युइन, राइट? क्योंकि वो इमोशनली मुझसे जुड़े हैं, मैंने पैसे से खरीदे नहीं है. एंड वी आर ग्रेटफुल शिव, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जेन्युइन ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स, राइट? हमने धीरे धीरे ग्रो किया बट सब इमोशनली कनेक्टेड. दैट्स ब्रांड. दिस इज कॉल्ड ब्रांड. तो ये है जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा. तो सर, बट नाउअडेज व्हाट वी सी नो कि एक कोई भी कंपनी आती है या पर्सनलाइज्ड ब्रांड बिल्डिंग की बात करूं, मतलब मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आता हूं, ठीक है, आप कोचिंग इंडस्ट्री में, मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं. पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कहीं ना कहीं गुमराह तो नहीं कर रही है लोगों को? ये एक वरदान है या एक अभिशाप है? बिकॉज अपने आप को बहुत इजी है आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू फेक करके, मतलब या अपने आप को उस लेवल में पोजीशन करके यू कैन इजिली सेल योर कोर्सेज और सर्विसेज एट 99 और 199. जैसा कि अभी आपने बोला ना कि मैंने ऑर्गेनिकली ना, धीरे ही सही बट ऑर्गेनिकली ग्रो किया. तो यू हैव यूज्ड द वर्ड ऑर्गेनिकली, बट देयर इज अ नाउ अल्टरनेटिव. ऑर्गेनिकली का एक अल्टरनेटिव है आज यहाँ पर मार्केट में कि वेरी इजिली वी कैन नो ग्रो आवर सब्सक्राइबर्स, व्यूज, एंड वी कैन पोजिशन आवरसेल्फ लाइक नो कि आई एम अ बेटर नो पोजिशन्ड कोच देन राजेश अग्रवाल सर, बट यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस. तो आज बहुत ब्लफ भी हो रहा है इसके वजह से. तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग एक अभिशाप है या वरदान है? Now, this is a very interesting question and इस पे मैं अपना वर्जन देना चाहूँ. You see, ultimately the end user is the customer, right? The client. और वही हमारी टेस्टिमनी है. ठीक है, मैं कितना भी अपने हम कभी कभी सक्सेस और अचीवमेंट में कंफ्यूजन कर देते हैं. हम समझते हैं जी मेरे व्यूअर्स हो गए, मुझे लोग पूजा करने लगे, मुझे लोग भगवान समझने लगे, तो आई एम अ वेरी सक्सेस. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. जब मैं मार्केट में कितनी लंबी पारी खेलने में सक्षम हूं और लोगों के दिलों में बैठने में केपेबल हूं, दैट डिफाइंस माय सक्सेस. दैट डिफाइंस माय सक्सेस. पहली बात तो ये होगी. दूसरी बात, हम आजकल देखते हैं कि एजुकेटर, टीचर्स, कोचेस एक तरह की सेलिब्रिटी की कैटेगरी में एंटर कर गए, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं ना. हमें एंड ऑफ द डे याद रखना पड़ेगा कि जिनको हम अपनी वीडियोस दिखा रहे हैं वो एक गांव में बच्चा बैठा हो सकता है. ओके, अब वो गांव का बच्चा जब मुझे फोन करेगा तो वो कितनी देर बात कर लेगा? 2 मिनट बात कर लेगा, यही तो हो सकता है वो. पर आज जैसे मैं आपको बताऊं, जस्ट नाउ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी फ्रॉम नोएडा एंड ही वाज पासिंग थ्रू सीवियर फाइनेंशियल चैलेंजेस. तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी, कहा साहब आपने ब्रांडिंग के ऊपर बोल रहे हो, मुझे 2-3 आपसे बात करनी है. मैंने उनको वो ये बातें हैं, अदरवाइज मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यूडेमी से खरीद लीजिए, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइसेस में है. आप हैरान हो जाएंगे, 700-800 रुपए में अवेलेबल है, रीजनेबल प्राइसेस में. 21 एपिसोड के कोर्सेज हैं, यानी 4.5-3 घंटे के कोर्सेज हैं. तो मैंने उनको बोला आप उनसे ले लीजिए और आप मुझे टच में रहिए कोर्सेज देने के बाद कि आपने सीखा क्या.
so that I Right. want you to grow. क्योंकि मेरी 30 साल की एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, जो लोगों से मुझे मिली है, ये लोगों ने मुझे दिया है, अब इसको बरकरार रखनी मेरी जिम्मेदारी है, राइट? तो आपने जो ये वर्ड यूज किया कि ये अभिशाप है या वरदान है, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे True. मैं अगर अपने बेसिक्स को भूल गया कि मैं क्यों आया हूं इस फील्ड में, तब तो अभिशाप हो जाएगा, ओके? और अगर मुझे अपनी बेसिक्स याद है कि मेरा काम है बेस्ट से बेस्ट अच्छा कंटेंट डेवलप करना जो लोगों की जिंदगी बदले, माई कंटेंट इज गोइंग टू चेंज द लाइफ्स ऑफ पीपल, उसके अंदर से दो ही रिस्पॉन्स आने चाहिए, वाओ एंड आहा, दैट्स ऑल। तब मैं एक अच्छा ब्रांड कोच कह लो, कंसल्टेंट कह लो, जो भी कुछ कह लो, स्टार्टअप कोच कह लो, की कैटेगरी में आता हूं। वरना मार्केट में रिप्लेसेबल वर्ड इजीली अवेलेबल है, तुरंत मैं रिप्लेस हो जाऊं। Correct. सो दिस इज द वे इट इज। Sir, you have been training a lot of corporate companies. आप बहुत सारी corporate companies के साथ और बहुत सारी सरकारी कंपनी के साथ भी काम किए हैं, कर रहे हैं। सर, what are the things जिसकी वजह से आपने बहुत सारी कंपनी को देखा होगा कि ऊपर जा रही हैं और कई कंपनी ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो what are the reasons किसी कंपनी को ऊपर जाने के लिए और वहां बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? 4 चीजें। ओके। इसको इस तरह से देख लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, 1 2 3 Correct. 4, 4 चीजें, Right. ठीक है? पहला है एम्प्लॉय ओनरशिप। एम्प्लॉय नहीं बोला मैंने, आई सेड एम्प्लॉय ओनरशिप। Ownership. If each employee is considering himself or herself that I am the owner of my department, then you do not have to give him motivational courses on a day-to-day basis. Correct. If a person is requiring motivational courses on day-to-day basis, which means there are 2 problems. Either you have recruited a wrong person or management has a problem. Correct. एक बार बात समझा दी, विजन क्लियर है, पर्पस क्लियर है, मिशन क्लियर है, गोल क्लियर है, it has to be done. Correct. So first is employee ownership. Second हो गया customer retention. मैं अक्सर कहता हूं my customer is my brand ambassador. I need to give him something which is beyond his expectation. And my trainer Mr. Ghosh used to say that do your best is fine, but do your best a little more. So हमारा एक टैगलाइन है रीबोथ एकेडमी का, उसमें हम लिखते हैं our commitment is best is the least we wish to deliver. Oh, wow. That's the tagline of our philosophy and commitment. Best is the least we wish to deliver. माने बेस्ट के ऊपर कुछ है तो बताओ, ये तो देना ही है आपको। Correct. So सेकंड पार्ट हो गई हमारी कस्टमर रिटेंशन। अभी होता क्या है, आप देखेंगे आजकल एक बज़वर्ड चला हुआ है, टर्नओवर कितनी, 10x, 20x, 25x, ओवरनाइट, डबल, ट्रिपल। ये एक बहुत ही परेशान करने वाली ये वर्ड है। आई एम नॉट अगेंस्ट टर्नओवर, बट कभी कभी अनसाइंटिफिक टर्नओवर ग्रोथ के चक्कर में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो पीछे ना छोड़ जाए, क्योंकि वही मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। राइट। सो सेकंड हो गया कस्टमर रिटेंशन। सर, बट कस्टमर रिटेंशन में जो मैं अभी आपने बोला ना, मेरे मन में भी एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कस्टमर रिटेंशन की अगर ऑप्शन की बात करूं, अगर आता है, इफ आई हैव अ ऑप्शन ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स और रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो मेरे को किस चीज के लिए जाना चाहिए? मैं उसी पे आ रहा। The third point will cover these two Okay. questions. Okay. Now, third is brand story marketing. I'm not saying selling. Okay. Selling तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया जी, मैंने एक ऐड दिया, ये सामान मैं बेचता हूं, that's called selling. Correct. Now these are old selling methodology. It is outdated now. अब आपको अपनी कहानी को मार्केट करना पड़ेगा। आप जो भी टीवी में जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर से देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देखिए, एक इमोशनल स्टोरी अटैच्ड होती है। ट्रू। राइट? और उसके साथ उनका लोगो होता है। राइट? सो इफ आई एम एबल टू मार्केट माय, ओवर मार्केट भी ना करें, ये भी जरा ध्यान रखें आप। इफ आई एम एबल टू मार्केट माय स्टोरी वेल,
and if that story is connecting my customer, and if the customer becomes my brand ambassador, then new customer plus old customer retention दोनों की problem solve. Correct. ठीक है, थर्ड हो गया. And the last part is team alignment. Okay. Operations मेरे ठीक चल रहे हैं, मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग ठीक चल रही है, अकाउंट्स ठीक चल रहा है, इसको बोलते हैं टीम अलाइनमेंट. सो द रोल ऑफ द सीईओ और द फाउंडर ऑफ द कंपनी इज टू वॉच लाइक एन ईगल इन चारों चीज को. ठीक है, अगर टीम अलाइनमेंट मिसिंग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्पस, मिशन, विजन ये इस पे काम नहीं हुआ है. उसको बस खाली मोटिवेशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है. एंड मोटिवेशन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला वर्ड है आज की डेट. सो दिस इज द होल अभी तक की आपकी बात का ये एक रिस्पॉन्स. तो some quick tips for customer retention, what would be that? हाँ, irreplaceable. मैं अक्सर अपने वर्कशॉप में कहता हूं, क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हिंदी में बता देता हूं फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट. क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपकी कोई ऐसी सर्विसेज है जो जल्दी से ओवरनाइट कोई कॉपी ना कर सके और आप मार्केट में बने रहें? दैट्स कॉल्ड इरिप्लेसेबल. Right. टाटाज आर इरिप्लेसेबल, गोदरेज इरिप्लेसेबल, इन्फोसिस इरिप्लेसेबल. मैं इंडियंस की, हमें अपने देश की कंपनी की बात करते हैं ना, जरा मजा आएगा. Correct. Correct. फोन पे सर्विसेज जो यूपीआई है, ये रिप्लेसेबल का, उनका आप देखें उनका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा हो गया. ठीक है, पेटीएम हो गया, तो ये इंडियन कंपनी है सारी. ठीक है, फोन. इसी तरह जो अभी बिग बास्केट हुआ है, स्विगी हुआ है, जोमेटो हुआ है, सर. तो क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके कस्टमर के पास आपके अलावा कोई चॉइस ना हो? ये पहला हो. दूसरा, उसके अंदर भी आप यूनिक हैं, एक्सक्लूसिव हैं और बाकियों से अलग है. ये अलग पहले आपको अपनी सर्विसेज में देना पड़ेगा और बार बार उसको ब्रांड स्टोरी मार्केटिंग के माध्यम से पहुंचाना पड़ेगा. True. तब आप इस तरह बने रहेंगे, वरना नोकिया हो जाएंगे. नोकिया, एचएमटी घड़ी, नोकिया, कोडैक की फिल्में आप मार्केट में एग्जांपल है. सो ग्रोथ इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ग्रोथ को सस्टेन करते हुए चलना इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो ये 4-5 चीजें जो हैं कस्टमर रिटेंशन के लिए हैं. बाकी जरा इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, बट टू समराइज दीस 4-5 थिंग्स आर देयर. So coming on to the coaching industry thing. 23 सालों में, और मेरे को भी ये कहना चाहिए कि पिछले 30 सालों में कोचिंग इंडस्ट्री में क्या बदला है? हाँ, मैं शुरुआत उसी वर्ड से करूंगा जो आई के डॉक्टर वाली बात मैंने बोली आपको, उससे करूंगा. आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दुनिया बनाना बहुत आसान है. करेक्ट. ये आपकी दुनिया है. द सोशल मीडिया इज योर वर्ल्ड. You can just come and launch yourself and spread your, spread your message, and it doesn't require a chunk of money. but ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं. बिल्कुल. But the problem is who is your target market, and on what subject you got to speak. I got a telephone call the couple of days ago from Agra. Somebody, उन्होंने मुझे कहा, सर मुझे स्पीकर बना दो. ठीक है, नॉट बैड, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया. अच्छा, मैं पुराना वाला राजेश अग्रवाल होता शुरू के आज से 15, मैं कहता हाँ भैया आजा तू मेरा कोर्स कर ले. बट मैं अब नहीं करता हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उससे पैसे ले लूं और बन जाए. मैं कमिटी नहीं करूंगा, मैं कहूंगा बेटे तू मेरा कोर्स परचेस कर ले और अपनी जर्नी तय कर, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वे. ये ओवरनाइट वाला काम नहीं है. तो मैंने उसको एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा बेटे किस सब्जेक्ट पे आप बोलना चाहेंगे? He said, सर कुछ भी बुलवा लो आप मुझसे. I said, wonderful, that's beautiful. मैंने कहा बेटा which means you are a miscellaneous. you are a miscellaneous. आपका निश क्या है? आपकी टारगेट मार्केट कौन है? आप किसको संबोधित कर रहे हैं? आप कभी पब्लिक स्पीकिंग पे बोल रहे हैं, कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बोल रहे हैं, कभी लीडरशिप पे बोल रहे हैं, कभी बिहेवियरल स्किल्स पे बोल रहे हैं, कभी नाउ द कस्टमर इज कंफ्यूज्ड.
who you are भाई, who are you? लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है. Now imagine Lata Mangeshkar ji is playing cricket. Imagine. और सचिन is singing a song like Lata Mangeshkar. तो हमारा मिसमैच हो जाएगा. बिल्कुल. तो आपके प्रश्न का जवाब ये है, कोचिंग में क्या बदला? आपको आज बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा. आप किस फील्ड में, किस टॉपिक पे मार्केट में अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं. वरना ठीक है, व्यूज मिल जाएंगे, कुछ प्रोग्राम मिल जाएंगे, बट आपकी ब्रांडिंग नहीं बनने वाली. करेक्ट. सो दिस इज. तो सर आज मतलब अगर मेरे को एक सही मेंटोरशिप कितनी जरूरी है और सही मेंटोरशिप कैसे मिले, बिकॉज आई विल कनेक्ट इट विद द प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज 99 और 199 में मिसगाइड बहुत इजीली हो सकते हैं लोग. नो, तो हाउ टू फिगर आउट द राइट मेंटोर फॉर यू? ये बड़ा टफ है शिव, क्योंकि लोगों का दोष नहीं है. लोगों का दोष नहीं है. लोगों ने देखा भाई ये व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, अच्छा लगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं. अब हमारी बातें किसी को अच्छी लगी, किसी ने हमसे कहा भाई हम आपको अपना मेंटर बनाना चाहते हैं. बड़ा सिंपल है, ऐसे ही होता है. अब वो आया, उसने हमें पैसे भी अच्छे दिए, लेकिन उसके बदले में हमने उसको कंटेंट नहीं दिया ठीक से, तो मामला खराब हो गया. ठीक है. फिर भी अगर आपने मुझे प्रोवोक किया ही है, तो फिर भी दो चार एक चीजें बड़ी जरूरी हैं टू आइडेंटिफाई किसको मेंटर. एक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए कि भाई कौन कौन सी लीडिंग ब्रांड्स हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देगा, यस आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. लाइक हमारी इंडस्ट्री में आफ्टर माय गुरु मिस्टर घोष, यू नो, शिव खेड़ा जी इज द वन. I took my training from Mr. Ghosh, but Shiv Kheda is the one. Shiv Kheda ji is the one जो हम सबके रोल मॉडल, मेरे भी रोल मॉडल. तो अगर शिव खेड़ा जी को कोई अपना मेंटोर रिक्रूट करता है, तो नेचुरल है उसकी सक्सेस तो होनी है, बिकॉज उनका एक 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड. दूसरा, उनके वीडियोस पे जाएं, टेस्टिमोनियल्स पढ़ें. ठीक है. नंबर 2. नंबर 3, एक खास चीज होती है कि आपको किसी की प्रेजेंटेशन में एक फीलिंग आ जाती है, कि भाई मुझे लगता है दिस इज द वन, दिस पर्सन इज द वन हु कैन गिव मी समथिंग, जो मुझे कहीं ले जा सकता है. ठीक है. लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो आपको तैरने की कला सिखा देगा, चैंपियन नहीं बना सकता है. आपको अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ेगी. वो आपको सारे हुनर दे देगा, सारी टेक्निक दे देगा, सारे नो हाउ दे देगा. अल्टीमेटली द पब्लिक विल डिसाइड, दे आर द टेस्टिमोनियल. अगर आप पब्लिक को पसंद नहीं आए तो गए काम से. तो पब्लिक को पसंद कैसे आए फिर वो दूसरी चर्चा है, बट दीज आर द वेज टू आइडेंटिफाई अ राइट मेंटर. So your quick tips for budding speakers, trainers and coaches, what would be that? Go slow, go steadily, go consistently, go with value based content, and try to be in touch with the influencers. Influencers मतलब केवल हम लोग नहीं. जैसे मान लीजिए किसी कोई क्लब का कोई प्रेसिडेंट है या किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, तो ये इन्फ्लुएंसर्स में आते हैं. ये आपको जल्दी प्रोग्राम देंगे कि भाई चलो आप आओ. हमारे बिजनेस में वर्ड ऑफ माउथ और इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा रोल है, मोर देन एडवर्टीजमेंट. तो अगर आप किसी 4-5 इन्फ्लुएंसर के टच में हो, तो ये जल्दी आपको इन्वाइट करेंगे एज अ स्पीकर. और ज्यादा नहीं, 40 मिनट बोलिए, बस 45 मिनट बोलिए. ठीक है. धीरे धीरे नंबर ऑफ मिनट्स को बढ़ाइए. और वैसे भी आज की डेट में 3-4 घंटे के वर्कशॉप चलते हैं, कोई भी लंबा 2-3 घंटे का वर्कशॉप लेना नहीं चाहता है. लेकिन क्लियर रहिए कि किस चीज में आपको ब्रांड बनना है, वो इंपॉर्टेंट है. उससे फिसल गए तो गए काम से. मतलब आप कल को सारे विषयों पे बोलने लगेंगे तो फिर मार्केट बोलेगा भाई ये तो फिर सारे टॉपिक पे बात कर. ये वाला ध्यान रखना है. So sir, what do you think कि अभी like everybody is बोल सकते हैं कि एक मार्केट में एक डर भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके. अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोचिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट करता हूं, तो हाउ
AI is going to affect this coaching industry? I was having a conversation with my one of my relative, Shiv, and he is doing excellent job in AI, artificial intelligence. And he's a young chap, 22 years old, and I wanted to learn from him. यार एक बात बता मुझे भाई, अगर ये AI आगे बढ़ा तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? मैंने जानबूझ के ये पूछा, है ना? Now the best answer I received from him कि no artificial intelligence can supersede natural intelligence. That was the answer from him. Because his point of view is कि artificial intelligence को भी आगे बढ़ने के लिए उसमें कोई natural intelligence का आदमी तो अपना दिमाग डालेगा ना, right? तो वो कहां से आएगी? हाँ, बट नेचुरल इंटेलिजेंस वाला खुद को वक्त के साथ अपग्रेड नहीं करेगा तो आउटडेटेड हो जाएगा. सो हम इंसान के नेचुरल इंटेलिजेंस का कभी भी सब्स्टिट्यूट तो कोई हो नहीं सकता है. लेकिन अगर मैं कॉम्प्लिसेंसी में आ जाऊं कि टेक्नोलॉजी, अब जैसे आज की डेट में यूट्यूब ऑन कीजिए, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे टिप्स मिल जाएंगे. तो एक फियर फैक्टर होता है, हमें कौन सुनेगा? ठीक है. तो आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूं. मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नवंबर 1 को 4000 थे लास्ट ईयर. अभी आप जाके देखिए 1,62,000 टच करने वाले ऑर्गेनिकली. आपके हिसाब से अच्छी ग्रोथ है ये? बहुत बढ़िया से. कैसे हुआ? हमने पूरा मार्केट रिसर्च किया, सर्वे किया कि किस तरह के रील्स मार्केट में चल रहे हैं, कौन कौन लोग क्या बोल रहे हैं, मेरी यूएसपी क्या है, उसके हिसाब से हमारी टीम रील लानी शुरू की और हम लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जम कर गए. And so truly speaking, I have been observing you very well, और ये चीजें मैंने भी देखी. I think जब से आपकी टीम ने वो सारी स्ट्रैटेजीज बदली होंगी तो मतलब मुझे समझ में आया कि सर देखो, you were there in the market, आप बहुत समय से मार्केट में हैं. The content you deliver is like the next level, जो quality of the content है. But एक समय बदला. Now there are people जिनके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है, बट दे आर टेकिंग थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर एंड जस्ट डिलीवरिंग आउट इन अ लाइक जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, एंड दे आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स. बट द टैक्टिस, द मेथोडोलॉजी, जो प्रोसेस है, एवरीबडी नीड्स टू अडॉप्ट. आपने अडॉप्ट किया, आपको रिजल्ट मिल गए. तो सर अगेन, क्या एआई कोचिंग इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी है. लेकिन आपने अच्छा वर्ड यूज किया, इट्स अ थ्रेट फॉर समबडी हु इज नॉट अपग्रेडिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ट्रू, वेरी ट्रू. At the age of 52 and after working in this industry for 30 years, I read every day for 90 minutes. Every day, Shiv. I'm writing 2 books together. One is on Bhagavad Gita, the other is on branding. ट्रेनिंग भी देता हूँ, बुक भी लिख रहा हूँ, 90 मिनट खुद भी पढ़ता हूँ, बिकॉज अब कंपटीशन ज्यादा है तो अपने आप को और अपग्रेड कर. अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत है 81 साल की उम्र में भी अपने आप को अपग्रेड करने की? आप ऐसे सोच लेना. राइट. तो हमें लगता है कि मार्केट ने जब हमें इतना प्यार दिया है तो हमारा फर्ज बनता है हम और अच्छा कंटेंट उनको दें. जब तक जान है, जब तक सांस है, जब तक ऊपर वाला चाहता है. ठीक है. गॉड ब्लेस यू. मतलब आपको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे और हम आपसे लंबे समय तक सीखते रहें. नो, आई विल प्रे फॉर दैट. सर आपका एक ऑनलाइन कोर्स है, लाइक नो, टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड. तो हाउ यू हेल्प इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन? नो, दो ये कोर्स है, दो ये आपकी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो आप नो कितने दिनों की ट्रेनिंग में बताते हैं. बट अगर मैं इसको नो शॉर्ट में कहूं कि आप क्या करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को ब्रांड बनने में हेल्प करने के लिए? शिव, इन दिनों मैं ज्यादातर 1-to-1 कोचिंग कर रहा हूँ. ओके. सो आई एम अ 1-to-1 कोच नाउ फॉर द बिजनेस ओनर्स एंड सीईओज एंड प्रोफेशनल्स. ये कोचिंग 52 वीक्स की होती है. once in a week for 52 weeks, 1 hour session once in a week on Zoom. But the best part is every day they have to report. Okay. Every day before sleeping, they need to report via audio note, not even writing.
कि जी आपको मैंने पिछले दिनों जो काम दिया था उसकी रिपोर्टिंग कहाँ है। आई एम अ वेरी बैड, आई एम नॉट बैड, आई एम अ वेरी, क्या कहते हैं, कट्टर इन फॉलो अप. सो समटाइम दे रन अवे कि सर आप इतना फॉलो, आई सेड दैट इज बिकॉज साइकोलॉजी क्या है इसकी शेप, अगर मेरा आज ठीक नहीं है तो कल कैसे ठीक हो जाएगा. करेक्ट. अगर मेरा आज का दिन कंट्रोल नहीं है तो मेरा एक सप्ताह गया, मेरा 1 मंथ गया, मेरा 1 ईयर गया. So mostly I'm in one-to-one coaching, and then I take 2-3 hours workshop for corporate and big corporations. वो तो on demand में करता हूँ. Open program अभी मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, right? उसके लिए Udemy पे कोर्स बना दिया है मैंने. People can go and buy that course. But because I'm writing 2 books, तो वो बहुत टाइम लेता है. So मैंने अपनी फिजिकल प्रेजेंस को 4-5 दिन ही रखा है महीने में बस, बाकी सब ऑनलाइन 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 ऑनलाइन. ठीक है. So this is the way I'm handling my business, and the final part is I know how much business I need in a month. So I'm very clear कि मुझे कितना बिजनेस चाहिए महीने का और साल का. उसके बाहर मेरी रेडियस नहीं है. अगर मैं उसमें लग गया कि जी मुझे अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, तब फिर मेरी क्रिएटिविटी मर जाएगी, मैं फिर लिख नहीं पाऊंगा. फिर मैं 24 घंटे भागता रहूंगा उसी के पीछे. How much? I don't want to go into that trap. I am an educator, I am a teacher, I am a content creator. मुझे मेरे माइंड में स्पेस ही नहीं मिलेगा तो कैसे अच्छा डिलीवर करूँ. तो ये थोड़ा मैंने पर्सनली अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन बना रखी है. बट आई एम नॉट एंडोर्सिंग दिस टू समबडी एल्स. People must have must keep big dreams and goals. बट मुझे पता है कि आई लव राइटिंग. शिव, मेरा पैशन है, जुनून है राइटिंग. तो मैं ज्यादा वक्त अब राइटिंग में, ब्लॉग्स राइटिंग में मैं आ रहा हूँ, बुक राइटिंग में आ रहा हूँ, कोटेशन राइटिंग में आ रहा हूँ. जिनको ऑथर बनना है, मेरे पीछे एक बुक है, आप देखो यहाँ पे एक बुक है मेरे, ये वाली बुक है, आप देखो, ये मैंने एज अ को ऑथर लिखी है. नाउ सपोज यू वांट टू बिकम एन ऑथर, यू आर द मेन हीरो, आई एम अ सपोर्टिंग ऑथर. ओके. यूजिंग माई नेम एंड माई प्रोफाइल, आई विल मेक यू पॉपुलर. तो अब मैं इन सब चीजों में मजा आ रहा है मुझे करने. As you are writing on branding and Bhagavad Gita, True. now, तो सर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में आप क्या कहना चाहोगे? How important it is? Human personality is a 3-storage building. First is your body, first floor. Second floor is your mind and emotion, and third is your soul and spirituality. So once you go inside and you are able to see yourself that you are beyond body, beyond mind, there is something inside which is unaffected in the, जैसे कृष्ण ने बताया अर्जुन को, स्थित प्रज्ञा, completely stable, unmoved, absolutely stable. And from that stability, you are able to manage your mind and body, then you are in control. Even if fraction of second you are able to see that soul part, that stability, more than enough. So I do not teach big philosophies in spirituality. I say just sit down, take some deep breath, and through your breath go a little beyond body, beyond mind, and see there is something inside which is handling all these factors, body, mind, emotions, your organ, and be with that factor for some time and come back. That's all. क्या राजेश अग्रवाल सर कोई स्पिरिचुअल साधना या प्रैक्टिस, कोई पर्टिकुलर साधना करते हैं? Shiv, it's a very emotional question, at least for me, because I started my journey on the platform of spirituality. I started reading Swami Vivekananda at the age of 14, and I read many books by Swami Vivekananda. Then my guru, Mr. Ghosh, naturally, my journey with him for 7 years, 24 hours, 60 minutes, 60 seconds. So he was a disciple of Swami Chinmayananda. His guru was disciple of Swami Chinmayananda. So I read Swami Chinmayananda. Then I started reading Osho, Rajneesh, and I practiced some meditation. Then I read Krishnamurti. So I have gone through exhaustive reading and practicing meditation on spirituality. I do not claim an authority in this field. But yes,
My base is based on spirituality. Then came motivation. सर एक सवाल ये भी आता है कि नो स्पिरिचुअलिटी को लोग भक्ति से मतलब रिलेट कर देते हैं. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज स्पिरिचुअलिटी. तो व्हेन अ यंग चैप is like moving towards spirituality, लोग कहते हैं ना कि this is not the right time to jump into spirituality. अभी अभी तुम्हारी उम्र हो जाएगी तब ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना, अभी पैसे कमाओ, अभी लाइफ में करियर में ग्रोथ फैमिली ये सब चीज के लिए मतलब आगे बढ़ो. व्हाई यू आर लाइक गोइंग, मतलब ये मेरा एक पर्सनल सवाल है बिकॉज मैं हर साल 10 दिनों के लिए विपश्यना चल जाता हूँ. तो हर लोग बोलते हैं कि यार ये 10 दिन तुम चल जाते हो, मतलब आई एम थिंकिंग कि अब मैं ट्वाइस, एक बार 10 दिन सेवा के लिए जाऊं और एक बार अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करने के लिए जाऊं. बट लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है ना कि अभी क्यों, व्हाई यू आर रनिंग बिहाइंड दिस थिंग्स सो अर्ली. शिव, all those beautiful youngsters जो 20 से 25 साल की एज में हैं, जिनको भी मैं इन सब कॉन्सेप्ट पे जिनसे मैंने बात की है, they were so happy कि sir thank you very much for giving this insight at the right age, because now they are able to manage their emotions more peacefully. Now they are able to manage their relationship more peacefully. Now they are able to manage their life more peacefully. And somebody said, राजेश जी आप 50 साल की उम्र में मुझे मिल रहा है, काश मुझे 25 से मिला होता. So ये एक myth actually, जो लोग ये इस तरह की चीजें प्रमोट करते हैं वो कहना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सन्यास, घर छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ के भागे. It is not spirituality. Spirituality means remaining in the world and observing everything happening around you and still not affected by it as far as possible. 24 घंटे नहीं हो पाएगा. Remaining absolutely still inside and watching everything. And the moment you enter in spirituality and practice some meditation or ritual जो भी बताए जाते हैं, आप मजेदार चीज देखेंगे. You stop complaining. Correct. You stop criticizing. You take the ownership कि भैया I can't change situation outside, but I can change my mindset inside. This is what it is all about. So true, so true. Thank you so much. Youngsters बहुत खुश हैं. हम पता नहीं क्यों, मुझे तो बड़ा मजा आता है 20 से 25 साल की कैटेगरी के साथ हार्ट टू हार्ट इंटरेक्ट करने में. And I just sit down and listen to them like a child. I say, you talk so well. बोलो यार, आगे बोलो, मैं सुनना चाहूंगा. Nowhere I bring my past 30 years on me कि यार मैं 30 साल से सब कुछ जानता हूँ. I just love to listen to them. Okay, so second last question of the Value Addition show. Your 3 life lessons. 3 life lessons. Number 1, कभी ये ना कहें कि पास्ट बहुत अच्छा था, हमेशा कहें फ्यूचर अच्छा होने वाला. Right? Always keep on visualizing about future. Past has gone. Learn your lesson from the past, but always keep your mind on future. Number 2. Number 3, be very clear who are in your inner world and who are your outer world. मतलब आप अपनी जिंदगी की वो बातें अपने आउटर वर्ल्ड में ना बताएं जो आपकी बातों का मिसयूज कर दें. आपको अपने इनर वर्ल्ड को लेके बड़ा चूजी होना पड़ेगा. ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी फैमिली है, जिनसे मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, ये मेरा फायदा नहीं उठाएंगे. But in the outer world, in the market, be very alert. आपकी हर बात को मार्केट नोट करती है, आपकी वीकनेस को नोट करती है, आपकी स्ट्रेंथ को नोट करती है. सो वहां आपको कुछ लोग कहते हैं ना, आई एम जस्ट नेचुरल. कभी कभी इसका बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है आप, क्योंकि मार्केट परसेप्शन पे चलती है, रेपुटेशन पे चलती है. दिस इज नंबर 2. एंड नंबर 3, there are 4 ways to handle any relationship. मतलब नंबर 3 को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूँ. Either accept the person, or adjust with the person, or change himself or yourself. If these 3 things are not happening, depart gracefully. Things are not working between us. So let us depart gracefully, prayerfully. Hug the person and say, I'm sorry, I tried my best. हम मिलेंगे कल. That's all. So valuable. That's all.
Beautiful, sir. कोई मैलिस, कोई हेट्रेड नहीं, क्योंकि फ्यूचर पता नहीं वो बदल जाए तो कोई हेट्रेड नहीं होनी चाहिए. As expected, now this episode of Value Addition Show is going to add lots and lots of values. This was, I can say, a heart-to-heart conversation. I've learned so many things. But before we depart, sir, एक final or one of the most important question. Your thoughts on Shiv Arora? You know, Shiv, I never knew you. I before today. Of course, you must have seen my video, but there was something in your email. I keep on getting email almost every day, but there was some rhythm, some music, some connectivity in your mail which provoked me to say instantly yes. अभी तो मैं आपको पहचानता हूँ, जानता नहीं हूँ, right? बट आपकी मेल ने मुझे मजबूर किया तुरंत रिस्पॉन्स करने का. There was a naturalness, a genuineness, and innocency in the mail. और मुझे लगा कि I hope I would love to have conversation with Shiv. And this is what I'm enjoying right now with you. Thank you so much, sir. Truly speaking. I have done many podcasts, but this is one of my finest podcasts I'm enjoying. Thank you so much. This is the biggest compliment I can get for this show. Truly speaking, जब मैंने ये The Value Addition Show शुरू किया था, तो I was figuring out the names of the coaches ना, किसको किसको बुलाना है, and you were on my top list. और मैंने तभी मतलब आपको है ना मतलब मैसेज कर दिया था, DM कर दिया था. तो it is very मतलब hard for no everyone कि Instagram पे DM पे reply कर पाए. But I was figuring out now how to reach out now. But I haven't visited your website. तो जब मुझे ये कल मौका मिला कि बिकॉज मैं थोड़ा सा डेस्परेट हो चुका था क्योंकि मेरे को राजेश सर को बुलाना है, ठीक है. बिकॉज ऑन द लास्ट कॉन्वर्सेशन जब मेरा अमनदीप थेंड के सर के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ, ही स्पोक अबाउट यू कि आप उनके वन ऑफ द पहले मेंटोर रहे जिन्होंने आपको गाइडेंस दी. तो आई वाज लाइक अरे सर, मैं तो सर को कितने टाइम से बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ. मतलब ये डीप डाउन मेरे अंदर एक डिजायर थी. तो बोलते हैं कि नो अगर पूरे दिल सच्चे दिल से अगर किसी चीज को चाहो तो वो आपको मिलती है. तो इट वाज लाइक मेरी डिजायर सच्ची थी, इंटेंशन अच्छी थी. तो आई गॉट टू लिसन टू यू एंड द बेस्ट पार्ट इज मेरे पास सर का पर्सनल नंबर है. यस ये दुनिया को पता है कि मैं पर्सनल नंबर दे के रखता हूँ एंड आई एंजॉय. मुझे हालांकि बहुतों ने बोला सर आप अपनी ब्रांडिंग खराब कर रहे हो, ऐसे आपको नहीं पता, ऐसे देख लेंगे यार कोई बात नहीं. बट पहले राउंड में बात करने दो, मुझे अच्छा लगता है. फर्स्ट दिन सेकंड राउंड मैनेजर्स बात कर ली. एंड सर पर्सनली एक बात कहूंगा, द वे यू डिलीवर, बिकॉज मैं आपके कंटेंट को फॉलो करता हूँ, द वे यू डिलीवर योर कंटेंट फ्रॉम स्टेज ऑल्सो. अभी तो मैं वन ऑन वन आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, बट फ्रॉम स्टेज यू आर द सेम. सो पोलाइटनेस, मतलब शक्कर घुली हुई है, मन करता है सुनते जाए. मतलब वो जो मीठा है ना, खाते जाए वो वाली बात आती है. यू आर राइट. और इस पर अभी मैं काम भी कर रहा हूँ एंड थैंक यू. नॉट ओनली यू आर राइट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. इस पे मैं काम कर रहा हूँ. जो हमारे नए स्पीकर्स आ रहे हैं मैं उनको सिखा रहा हूँ कि एक ट्रेंड सा मार्केट में बन गया था कि पर्टिकुलर टोन और वॉइस में आपको बात करनी है, पर्टिकुलर हैंड मूवमेंट में बात करनी है. नाउ अब थोड़ा सा लोग इससे इरिटेट हो रहे हैं शिव, है ना. थोड़ा सा लोग दे वांट ए कंफर्टेबल कम्युनिकेशन. वैसे भी हम जो बोलते हैं उसका 2% ही माइंड कंसीव करता है, ठीक है ना. तो लोग थोड़ा आराम वाली लैंग्वेज, ताकि भीतर जाके डाइजेस्ट तो हो जब इससे पहले सेकंड सेंटेंस आए, राइट. तो हमने भी चेंज किया. अगर आप पुरानी वीडियोस देखो तो हम भी चिल्लाते थे पहले, राइट. हम भी चिल्लाते थे, बट हम अपग्रेड कर रहे हैं, हम खुद को चेंज कर रहे हैं. तो बोलने में अच्छा लग रहा है आपको. So it was wonderful having you as a guest and it was great learning experience for me. Thank you so much, sir. Shiv, thank you for inviting me. Take care. Pleasure, sir. Thank you.